हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस अमेजिंग क्लास में। और आज की क्लास में हम डिटरमिनर्स की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। बोर्ड पे मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी है, उन एक्सरसाइज को वन बाय वन रीड करेंगे। पहला है वी स्टडी इन ब्लैंक सेम स्कूल। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने बात की है सेम स्कूल की। तो हम एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्कूल है जिसमें हम पढ़ते हैं। तो पर्टिकुलर स्कूल है तो वहाँ पर हम लगाएंगे दी। वी स्टडी इन दी सेम स्कूल, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं। सेकंड देखिए, ही हैज़ सफ़र्ड लॉट। अब जहाँ पर भी आपको मिले तो वहाँ बिना सोच विचार किए हमें लिखना है ए। ही हैज़ सफ़र्ड अ लॉट। आगे चलते हैं। थर्ड, गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल। कि गोल्ड क्या है? प्रीसियस मेटल है। और प्रीसियस मेटल गोल्ड अकेला नहीं है, और भी कई प्रीसियस मेटल होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ए, गोल्ड इज़ ए प्रीसियस मेटल। कि गोल्ड भी एक क्या है? प्रीसियस मेटल है। यदि गोल्ड ओनली केवल अकेला ही प्रीसियस मेटल होता और कोई नहीं होता तो हम यहाँ लिखते गोल्ड इज़ द प्रीसियस मेटल, कि अकेला गोल्ड ही क्या है? प्रीसियस मेटल है। और यहाँ पर गोल्ड के अलावा भी कई प्रीसियस मेटल होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो इसे ऐसा करते हैं कि गोल्ड इज़ ए प्रीसियस मेटल। फोर्थ आता है हाउ मिल्क डू यू वांट। तो हमें यहाँ पूछी है क्वांटिटी, और क्वांटिटी भी देखिए ऐसी क्वांटिटी जिसको हम गिने नहीं सकते। कि मिल्क है, मिल्क को गिना नहीं जा सकता, मिल्क को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मच। ऐसी क्वांटिटी जिसको गिना नहीं जा सकता उसके लिए यूज़ करते हैं मच। आगे है हाउ फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। कितने दोस्त जो हैं पार्टी में आएंगे। तो इसमें देखो, फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स की क्वांटिटी को गिना जा सकता है, और जहाँ गिना जा सकता है वहाँ लगाएंगे हम मैनी। हाउ मैनी फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, क्योंकि फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं। आगे देखिए, ही हैज़ ओनली फ्रेंड्स। ओनली आ गया यानी थोड़े ही हैं, ओनली केवल थोड़े से के लिए यूज़ हुआ है। तो ओनली आया है तो हम इसमें लिखेंगे फ्यू। और यहाँ देखिए फ्यू लिखा है, फ्यू यानी थोड़ा, लेकिन यहाँ है ओनली यानी थोड़े से भी थोड़ा होना चाहिए। तो थोड़े से भी थोड़े के लिए हम लगाएंगे ए। तो यहाँ होगा ही हैज़ ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स, कि उसके पास बहुत ही सीमित दोस्त हैं। आगे, ही इज़ वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त है। ही हैज़ टाइम टू वॉच टीवी। अगर व्यस्त है तो उसके पास कम टाइम रहेगा टीवी देखने के लिए, और कम टाइम है तो हम इसमें कहेंगे लिटिल, कि उसके पास क्या है? बहुत ही कम टाइम है टीवी देखने के लिए। टाइम है लेकिन कम टाइम है। आगे देखिए, देयर इज़ वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट। कि वहाँ थोड़ा सा ही काम बचा है। तो थोड़े के लिए हम यूज करते हैं लिटिल, थोड़े से ही के लिए यूज करते हैं ए लिटिल। देयर इज़ ए लिटिल वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट। आगे देखिए, 9 नंबर पे आता है ही डिडंट डू वर्क। उसने काम नहीं किया। तो उसने कोई भी काम नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत किया होता तो सम वर्क लिखते, लेकिन यहाँ देखो ही डिडंट डू, उसने किया ही नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे एनी। ही डिडंट डू एनी वर्क, कि उसने कोई भी काम नहीं किया है। आगे, स्टूडेंट इज़ माई ब्रदर। माई ब्रदर यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि वो स्टूडेंट जो है वो क्या है? मेरा ब्रदर है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है। स्टूडेंट दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। हम दूर के लिए भी कह सकते हैं कि वो क्या है? मेरा ब्रदर है। और पास के लिए भी कह सकते हैं कि यह मेरा ब्रदर है। तो अगर दूर है तो हम इसके लिए लिखेंगे दैट, कि वो मेरा क्या है? वो स्टूडेंट मेरा ब्रदर है। और वहीं अगर पास में है तो हम लिखेंगे दिस, कि यह स्टूडेंट क्या है? मेरा ब्रदर है। तो इस टाइप से आपको इधर हिंट दिया रहेगा कि नियर है या
फार है, तो नियर और फार के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दैट और दिस का यूज़ करेंगे। और यहाँ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ सिंगुलर या प्लूरल कौन सा लगाना है, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ एक्सरसाइज कवर की है, आगे क्लास में और भी एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।